हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। बस पढ़ाई सब कर रहे होंगे। पढ़ाई करना भी चाहिए। बिना पढ़ाई का जीवन निरर्थक माना जाता है। हम सबको पढ़ाई के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम सबको पढ़ाई करना चाहिए और आशा है कि आप सब बिल्कुल ऐसा ही करते होंगे। और जैसा कि आप सबको बताए थे कि पिछले छोटा सा वीडियो में बताए थे आप लोग को कि आप लोग के लिए जो 12th का इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उनको बताएंगे आप सबको। और होता है क्या कि आप किसी भी सिलेबस के या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उनमें जो कंटेंट पूछा जाता है उनके सिलेबस को जान करके तैयारी करना, इसका मतलब क्या, लक्ष्य तक पहुंचने के बराबर होता है। अगर आप सिलेबस जान लेते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी हो उसको माना जाता है। तो बिना सिलेबस जाने आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो अंधेरे में तीर मारने के बराबर हो जाएगा। इसीलिए बिना सिलेबस जाने बबुआ तैयारी नहीं करना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, कल एग्ज़ाम होता है और आज पूछने आता है कि सर ये टॉपिक भी पूछा जाता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आता है। तो भाई कल एग्जाम है और आज उनको ये तक पता नहीं कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है। तो ऐसे बच्चे लक्ष्य से भटक जाते हैं। ठीक है, तो आप सब नहीं भटकेंगे और उम्मीद है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी सिलेबस को, किसी भी बुक्स को, किसी भी कंटेंट को पढ़ें तो आप उनके बारे में जान लें कि हमारे एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी तैयारी पक्का माना जाता है। ठीक है, जो बच्चे को सिलेबस पता नहीं रहता वो समझिए वो खेप रहा है, उसका तैयारी वारी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबकी ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग को तैयारी करना है तो बिल्कुल मन लगा के करेंगे और पूरी तरह से जानकारी के साथ करेंगे। ठीक है बाबू, तो हम आप लोग को बताए थे कि जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो बाबू सिलेबस जो होता है ना उसमें 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और 100 मार्क्स में जो है दो पार्ट से क्वेश्चन आता है। एक ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है तो जिसमें बताए थे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो हम लोग सब्जेक्टिव का जो क्लासेस हम लोग बाद में करेंगे, यानी दूसरे क्लासेस में लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ग्रामर के या बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन होता है वहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है 50 मार्क्स, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से दो भाग में क्वेश्चन आता है। ग्रामर से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ग्रामर जो पार्ट है यहाँ से 30 मार्क्स का, और बुक जो यहाँ से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बुक से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बुक से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ग्रामर से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल मिला करके ना आपको 50 मार्क्स हो गया। इट्स क्लियर। और बुक्स में टोटल 21 चैप्टर पढ़ना है। जो बुक्स है टोटल बुक्स में आपको 21 चैप्टर पढ़ना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो रेनबो पार्ट 2 करके है, इसमें टोटल 21 चैप्टर है। अगर आप वहाँ से 21 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपकी बुक्स वाले ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। एक बुक्स और है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की जो कहानी है, इंग्लिश का जो हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन आपको दोनों मिला करके, जो रेनबो पार्ट 2 है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, यहाँ से मिला करके ना बाबू ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का आपको बुक से आएगा और 30 मार्क्स का आपको ग्रामर से आएगा। तो ग्रामर में 30 मार्क्स में, चूँकि बुक्स का तो उधर है, पढ़ाई करोगे तो भाई 20 मार्क्स उधर से आएगा। चूँकि ग्रामर में जो है ना आपको जानना पड़ेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। कि ग्रामर में अंधेरे में तीर काम नहीं चलेगा, क्योंकि बुक्स में फिक्स है भाई यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ग्रामर में थोड़ा उसको हम लोग फिक्स करते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है बाबू, तो देखते हैं ग्रामर में जो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, ग्रामर में जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये किस टॉपिक से आता है और कहाँ से आता है हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है बाबू, आप सब जो है ऐसे देखेंगे नहीं, आप एक नोटबुक लेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे मतलब एमबी बर्बाद करने के लिए आप इसको नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे इससे फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद आपकी जो तैयारी होगा, धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक को लेकर के आऊँगा। जो बच्चे को कोई सुविधा नहीं है, शहर में आकर के नहीं पढ़ाई कर सकते, गाँव में है या कहीं भी है, आप हमारे क्लासेस जुड़े रहे। मैं आपके लिए जहाँ तक मुझे होगा मैं आप सबके लिए प्रयास करूँगा कि आप सबके लेकर के क्लासेस आऊँ। और जब आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिए थे क्लासेस लेकर आएंगे, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोग के लिए रेगुलर नहीं ले पाए क्लासेस। तो इसके लिए
हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन अब जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको लेकर के क्लासेस आए और आप सब हमारे इस क्लासेस से बने रहे, और आपके जो दोस्त सब होगा उनको ये शेयर कर देंगे, क्योंकि जिनको अभी तक इंग्लिश समझ में नहीं आता, 12th की तैयारी करने लग गए, अभी तक उनको कुछ समझ में ही नहीं आता भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उसको तो एक बीमारी सी लगी है, इंग्लिश का नाम सुनते ही टैबलेट मार लेता है। तो ऐसे बच्चे तो को आप शेयर कर देंगे, उनको जगा देंगे, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, और कहावत भी हर एक फ्रेंड कमी ना होता, बर्बाद करने में भी दोस्त का ही हाथ होता है। तो आशा है कि आप सब अच्छे वाले दोस्त होंगे, ठीक है। तो आपको जो ग्रामर के जो टॉपिक होंगे ना, वो ग्रामर के टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए ग्रामर के टॉपिक में जो मैंने जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये टॉपिक में हमने ये फिक्स नहीं किया कि किससे कितना मार्क्स का आएगा। बिकॉज होता है क्या कि अगर हम यहाँ पे 3 या 20 या 3 या 2 मार्क्स कुछ भी लिख दें यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है कि इससे घटा देता है, किसी से बढ़ा देता है, इसलिए मैं मार्क्स को फिक्स नहीं करूँगा। सीधा आप ये जान लीजिए कि ये टॉपिक जान लीजिए, और यहीं से आपको क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम में होता है कि कभी कभी किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ देता है, कभी कभी किसी टॉपिक से कम पूछ देता है, कभी कभी कुछ नया टॉपिक ऐड कर देता है। इस बार जो है नया टॉपिक आपको क्वेश्चन टैग ऐड कर दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। बच्चों के पास तो मतलब थोड़ी सी अगर क्वेश्चन टैग का जानकारी नहीं होगा तो उसका तो छूट गया होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो गया। तो यहीं से कुछ नया चीज़ इसमें ऐड करते रहता है। जब से ऑब्जेक्टिव पैटर्न हुआ ये क्वेश्चन टैग नहीं पूछा था, लेकिन इस बार पूछ दिया गया। तो अब हम लोग इसको लेके चलेंगे, एक आइडिया लग गया कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का, इसको हम लोग जान लेते हैं, राइट। आगे बढ़ जाना। तो देखिए ग्रामर में 30 मार्क्स का जो कहाँ से क्वेश्चन रहेगा वो देखिए। पहला आपको प्रीपोजिशन पढ़ना, वॉइस पढ़ना, नाम तो सुना ही होगा आपको, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, नरेशन पढ़ा होगा। उसके बाद जो है आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस में बबुआ ये ट्रांसलेशन बेस नहीं रहता है, ये टेंस फॉर्म रहता है। अभी किस चिड़िया का नाम है बबुआ, इसको देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो अभी आप लोग इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कि भाई ये ककड़ा कहते हैं, नहीं, इसको कैसे समझेंगे कि जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टाइम में बताएंगे। तो अभी ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने दीजिए बाबू, ठीक है। उसको देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को दूसरा नाम सिंटेक्स भी है। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का मतलब हुआ कि 4 वो वर्ड मीनिंग दिया रहेगा, उनमें से एक करेक्ट होगा, उनको निकाल करके आपको आंसर करना है, वहाँ से आपको मार्क्स आएगा। करेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसको क्लॉजिंग बोला जाता है, 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक करके उसको खोजना होता है, 2 सेंटेंस दिया रहता है तो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा उसको लिखना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप्स क्या होता है समझाएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नाम केवल देख लीजिए। ओड, ऑन, आउट, ये भाई ओड इवन वाला सब जो आता है मैथमेटिक्स में, ओड नंबर और इवन नंबर आप लोग जानते हो। ओड का मतलब होता है विषम संख्या और इवन का मतलब सम संख्या। वहाँ से यहाँ पे ओड वर्ड पूछ दिया गया। तो ओड वर्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे ना, 4 ऑप्शन में 3 समान रहेगा, एक अलग रहेगा, उनको ढूंढना, उसी को यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू क्या है, अगला जो क्वेश्चन होगा आपको वर्ब से, राइट, वर्ब से या मॉडल वर्ब से। आइडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन, आइडियम्स एंड फ्रेज का मतलब मुहावरे और वाक्यांश से क्वेश्चन रहेगा। सिनोनिम, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, पर्यायवाची मतलब एक के दूसरा नाम। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द जिसको विपरीत शब्द बोला जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है बाबू, पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें ही 3 टॉपिक आता है। रिमूव टू डिग्री, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए करेक्ट सेंटेंस, यहाँ से इससे तो ज़्यादा ही कुछ पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और आप सेंटेंस को करेक्ट तब करोगे जब ग्रामेटिकली आपका इधर का पोर्शन सब ठीक ठाक है, तब जा करके आपका हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, कभी कभी इससे बाहर ही लगेगा, कुछ पूछबे नहीं किया इससे। कोनो बच्चा ऐसा लगता है जो कि लगेगा कि चल गया, उन्होंने सिलेबस से कुछ नहीं पूछा, तो जब ऐसा लगने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस यानी बुद्धि लगा के बनाना होता है, तो वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। लेकिन मोटा मोटी आप देख लीजिए अप्रॉक्स में क्या होगा, यहीं से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। और ग्रामर का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि जिससे कि एक बार 5 मार्क्स पूछ दे। ग्रामर के जो भी टॉपिक होगा वो 5 मार्क्स के अंदर ही रहेंगे, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स,
5 मार्क्स से ज़्यादा ग्रामर में 5 मार्क्स या 5 मार्क्स से ज़्यादा कभी ग्रामर में नहीं पूछा जाता, उसके नीचे ही पूछा जाता है। ठीक है बाबू, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको समझ गए होंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको अपने मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारी क्लासेस से बने रहेंगे। और एक एक करके मैं कल जो सिलेबस है सब्जेक्टिव का, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप सब हमारे इस क्लासेस से बने रहेंगे और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएंगे जो अभी तक पढ़ाई लिखाई शुरुआत नहीं किया हुआ, क्योंकि उस दिन गिनने में लगे कि कब, अभी तो एग्जाम बहुत है, टाइम है एग्जाम में, तो दिन गिनते रह जाइएगा, तैयारी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उस तक आप शेयर कर देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।